हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम रोज़ एक से एक नए टॉपिक आपके सामने लाए रहे हैं, आज भी हम टॉपिक चौथा नंबर लाए हैं, पैटर्न पर आधारित। पैटर्न होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। पैटर्न अगर समझने के लिए अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो पैटर्न का मतलब ये होता है कि पदों के आधार पर, जैसे कि मान लो एक पद है, दूसरा पद है या तीसरा पद है, ये ऐसे पद रहते हैं। ऐसे पद किसी वस्तु, चिन्ह या कुछ और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो हमको वही ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है। उस नियम को अगर हम एक बार समझ लेंगे अच्छे से तो वह कवर हो जाएगा। हमने जैसे कि सबसे पहले ये चित्र के आधार पर देखे हैं कि चित्र के आधार पर अगर हम पैटर्न अगर समझेंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको पैटर्न समझाने जा रहा हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये चित्र के आधार पर जो पैटर्न है, इस पैटर्न में होता क्या है कि त्रिभुज है, फिर उल्टा त्रिभुज है, ठीक है। इस तरीके से बारी बारी से क्रमानुसार आगे बढ़ाया गया है। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो त्रिभुज रहता है उसमें कैसे आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो एक त्रिभुज चिन्ह सीधा दिया हुआ है, फिर एक त्रिभुज जो उल्टा है, फिर गोला बना हुआ है, वृत्त है ना, स्टार बना हुआ है, फिर आयत बना हुआ है, फिर उसके बाद में त्रिभुज बना हुआ है। अब यहाँ पर खाली जगह छुटी हुई है, इस खाली जगह में क्या आएगा, तो यहाँ पर हमको क्रम के अनुसार देना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे क्या है, त्रिभुज है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप नंबर डाल के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नंबर डाल के आप सीधे अगर अच्छे से करेंगे तो आप पता कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर त्रिभुज है, दूसरे नंबर पे उल्टा त्रिभुज है, तीसरे नंबर पर वृत्त है और चौथे नंबर पे स्टार है और पांचवें नंबर पे आयत है। 5 तरह के बने हुए है ना, 5 अलग अलग चिन्ह बना हुआ है। अब जो पहला है वापस से चालू कर दिया है। अब जो पहला चालू करा है ना, पहला प्रारंभ हुआ है जो, उसके बाद में वापस से कौन सा आएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर का आएगा। अब दूसरा नंबर का जो है वो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर एमपी पुलिस हो या फिर कोई टेट एग्जाम हो या फिर ज़्यादातर बहुत सारी एग्जाम रहती है, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको प्रारंभिक स्तर पर जो किताबें रहती है उसमें से अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अब हमको किसी भी तरीके के पैटर्न तैयार करने के लिए या उसके पद को जानने के लिए कुछ नियम रहते हैं पैटर्न को समझने के लिए। तो पैटर्न के अगर नियम अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो वो नियम के आधार पर हम बहुत सारे सवाल एक जैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे कि नियम 4 तरह के दिए हुए हैं, मैं आपको 4 नियम पूरे समझा रहा हूँ मैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहला नियम जो है वो पैटर्न जो रहते हैं श्रृंखला पद में अंतर के आधार पर रहते हैं। जैसे मान लो 1 है, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। ये जो है ये सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि एक श्रृंखला होती है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे श्रृंखला रहती है। और ये जो रहते हैं इसको हम पद बोलते हैं, है ना, ये पद रहते हैं। अब इन पद को हम पहला, दूसरा, तीसरा बोल सकते हैं। कभी कभी पद में घटाना भी होता है और कभी कभी जोड़ना भी होता है ना। जैसे पैटर्न में श्रृंखला क्या होती है, इसको हम श्रृंखला बोल सकते हैं। साथ में जो श्रृंखला रहती है उसमें पद रहते हैं, है ना। ये जो सिंगल है ये पद है। और उसके बाद में पद एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है। तो अब उसके आधार पर हम उसमें घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। पद समान होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पद समान दे देते हैं और एक ऐसा पद पूछते हैं वो जो अदृश्य होता है, हमको पता नहीं होता है। तो वो पद हमको ढूंढने के लिए सबसे पहले उसमें घटाएंगे या जोड़ेंगे। या बहुत बार घातों के सवाल भी उसमें होता है। जैसे कि घातों के 2 रहते हैं ना, जैसे 5 लिखा हुआ है तो उसमें हमको नियम जानना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, जब जाके वो घातों को हम लगा सकते हैं, ठीक है। और एक क्रम में होते हैं, है ना। कभी कभी एक क्रम में भी होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 2 4
6 8 5, ठीक है, ऐसा छोड़ देते हैं। तो ये हमको क्रम में लगाना भी अच्छे से समझना आना चाहिए। तो ये नियम थे। अब कुछ सवाल रहते हैं, वो कुछ सवाल हम समझते हैं। आगे सवाल ऐसा आता है कि पिरामिड जो बना रहता है, पिरामिड अब यहाँ पर जो पिरामिड है वो पहाड़ के आधार पर है, और जो पिरामिड है वो पिरामिड में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ये यहाँ पर पहाड़ा दे दिया इस तरीके से। अब इधर से आपको सीधी रेखा में आपको खाली कुछ बक्से दिए और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्रम में लगाना पड़ता है। जैसे कि 4 का पहाड़ा अगर बोलेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है, 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो दूसरे नंबर पर 8 आएगा। 6 12 6 18 है ना। और उसके बाद में 2 खाली यहाँ पर भी दिए हुए, ठीक है। तब क्या यहाँ पर 8 दूना 16 और 24 ने फिर, ठीक, इस तरीके से सवाल अक्सर आते रहते हैं। और जैसे कि 10 दूना 20, 10 तिया 30, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में, 40 और 50, ठीक, इस तरह के सवाल आते हैं। और एक सवाल ऐसा आया हुआ है कि आपको एक डायग्राम बना के दे दिया है ना, 9 बक्सों का। अब 9 बक्सों में से आपको क्या हुआ, उसने ये बोला है कि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार से करिए या फिर इस प्रकार से करिए, ठीक है, दोनों में से किसी भी करिए, पर उसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी संख्या फिट होगी तो उसका फिट होने के बाद में योग 21 आना चाहिए, ठीक। तो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं कि दोनों तरफ उसने ये बोला है कि जो 21 है योगफल टोटल, आप 10 8 में अगर ऐसा कौन सा जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा, या फिर इधर भी कौन सा जोड़ेंगे जो 21 आ जाएगा, या फिर इधर भी जोड़ेंगे तो कौन सा 21 आ जाएगा। मतलब सीधे तौर पर या आड़े तौर पर दोनों तरफ जोड़ने से 21 आना जरूरी है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको इसमें फिट करना पड़ेगा, और फिट करने के बाद में आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अपन इसको यूं करते हैं ना, तो 10 और 8 कितने हुए, 18 है ना, 18 और 3 कितने हुए, 21 हुए, ठीक, 21 लाना है अपने को। अब यहाँ पर मैंने 3 किया हुआ है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर 21 आएगा, कितना आएगा, 21। अब उसके बाद में अगर इसको यूं भी जोड़ते हैं अपन तो 11 और 7 18, 18 और 3 21 है ना। इस तरीके से भी जोड़ेंगे तो इधर भी 21 आएगा। तो अभी जैसे कि 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर मान लो यहाँ पर भी देखना है हम, तो हम सबसे पहले इधर करेंगे, है ना। तो 11 और 4 कितना होते हैं, 15 होते हैं, है ना। 15 और 6 21, ठीक। अब इसको हमको पूरा करने के लिए यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, तो 7 और 9 कितना होंगे, है ना। 9 और 7 16 होंगे, 16 और फिर 5 21 होंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 10 21, तो ये भी 21 हो सकता है ऐसे। अब ये भी 21 हो सकता है और ये भी 21 हो सकता है, ठीक। अब अगर 3 के बाद में यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 के बाद में यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको इधर भी योगफल 21 निकालना जरूरी है और इधर भी योगफल 21 निकालना जरूरी है। दोनों तरफ योगफल अगर 1 आएगा तो ये संख्या इस प्रकार की सही रहेगी। अब त्रिभुज वाले भी सवाल आते हैं। त्रिभुज वाले सवाल मैंने आपको अभी घातों का बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने घातों का बताया था। तो जो घात रहती है वो सवाल इस तरीके से आता है। इसमें क्या करा है उसने, इसमें क्या किया है कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। पर यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इनका दोनों का इस प्रकार से किया हुआ है कि तीनों की वैल्यू आई है ना। और इसमें एक वैल्यू नहीं आई है यहाँ की, ठीक है। तो हमको यही निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसका समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसका 9 लिखा है और यहाँ पर माइनस लगाया है और यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद में इन दोनों को ब्रैकेट से हम क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में घात लगा देंगे। दोनों की घात लगाई, ठीक है। दोनों की घात लगाने के बाद में हम क्या करेंगे आगे कि 9 का 81 आएगा, फिर घटाव का चिन्ह आएगा, फिर 25 आएगा, ठीक। अब इनको हम घटाएंगे तो घटाने के बाद में यहाँ पर सीधा 56 आ सकता है, ठीक।
आप भी एक बार करके देखिएगा कॉपी में, ठीक है। 81 और 25 को घटा 56 आया, ये वाला आ गया है। ये जो किया हुआ है इसके आधार पर हम नीचे का भी करेंगे। अब इसमें देखो 5 माइनस 8, ठीक। इसको लिखने के बाद में क्या है कि यहाँ पर 2 की घात लगाएंगे, और 2 की घात लगाने के बाद में इसमें भी हम 5 की घात का 25 आ जाएगा वर्ग निकालने के बाद में, और 8 का 8 64, ठीक है, 64 आ जाएगा। अब इनको घटाएंगे हम, तो इनको घटाने के बाद में क्या आएगा, इसमें भी 19 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना हमको ये है ना, ऐसा किया हुआ है। अब निकालना हमको 9 और 8 का है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक। फिर वापस से वही ब्रैकेट बनाया, और ब्रैकेट बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बनाने के बाद में 81 और 88 64, ठीक। ऐसा लिखने के बाद में यहाँ पर अगर हम घटाते तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक। ऐसे के ऐसे हमको ये भी करना है। ये तो हमने यहाँ से डायरेक्टली निकाल लिया था, पर हमको यहाँ पर क्या करना है कि इसको इसमें ऐसे करना है, जैसे कि मान लो 3 की घात 2 और 7 की घात 2। अब 3 या 9 माइनस 37 49, ठीक है। तो ये आया है 14, ठीक। 14 आया ये, और 14 आने के बाद में 7 और 6 का किया जाएगा यहाँ पर। इसमें भी इसी तरीके से आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है। 7 और 6 का अगर निकालेंगे तो 7 7 4 9 माइनस 6 6 36। अब 36 में से अगर घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हमको करना है ना, मेन चीज यही है। अब इसके बाद में इनको करने के बाद में क्या होगा, 6 6 36 आ जाएगा, और फिर 27। अब इनको घटाने के बाद में यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब ये 9 जो है ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो हाँ। अब दोनों के साथ में जो किया हुआ है उसके साथ में तीसरे के साथ में भी हम ऐसा ही करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने 3 लिखा है, 3 लिखने के बाद मैंने 2 की घात दी है, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने 6 लिखा है, और 6 में भी 2 की घात दी है, ठीक है। अब 3 में 3 का करेंगे, 3 क्या 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और माइनस और 6 का 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 में से 9 घटा देंगे हम, है ना। 36 में से 9 घटाने पर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा यहाँ पर। जो 27 है वो ये संख्या हो सकती है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आते हैं, बहुत से सवाल ऐसे रहते हैं जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, पर उसमें थोड़ा पद रहते हैं, है ना। ये जो पद है, ये पद में हमको थोड़ा समझना पड़ता है, और ये पद अगर समझने में आ जाता है तो हम इसको कर सकते हैं। एक श्रृंखला वाला सवाल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया एक से अधिक जो पद रहते हैं, ठीक है, ये श्रृंखला वाले इस प्रकार से हो सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको ये संख्या निकालना है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, वही समझने के लिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें करना पड़ती है कि उसको हमको पहले समझना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये कुछ सभी जो दिख रही है वो घातों में दिख रही है। अब घातों में किस प्रकार से दिख रही है आइए देखते हैं। जैसे कि 1 है और 1 का यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 2 है, और यहाँ पर फिर 5 है, 5 का 2 और 7 का 2 और यहाँ पर 9 का 2, ठीक है। सब में घात लगी हुई है। अब सब में घात लगने के बाद में अगर इनको करेंगे अपन, ठीक है, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगी। अब अगर इसको हमको 1 को बढ़ाना है यहाँ पर, है ना, तब इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें देखेंगे जो यहाँ पर रहता है, ठीक है। इनमें देखो 1 में 2 जोड़ा है तो हम यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे, ठीक। 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, और 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में 9 मतलब 7 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर लगा देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए संख्या दी हुई है, जो डिजिट दिए उसमें सबसे पहले क्या है कि 1 का स्क्वायर लगाया तो 1 आया हुआ है, और प्लस 2 जोड़ा है
तो यहाँ पर 3 आया, 3 को स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3 इंटू 3 बराबर मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 जो रहता है, 5 में 25 और 7 का 49 और 9 का 81 और 11 का, तो 11 का क्या आएगा 1 1 1 1, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर मैं आपको अच्छे से एक बार बता रहा हूँ मैं, है ना। आप डायरेक्टली इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर 121 आ जाएगा। तो इस प्रकार का श्रृंखला के सवाल आते हैं, देखेगा। मल्टीप्लिकेशन के आधार पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जोड़ पर भी आते हैं, घटाव पर भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल हम सामने लाए हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो समान प्रकार की संख्या रहती है, समान प्रकार की डिजिट रहती है, उनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 और 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 मल्टीप्लिकेशन 1 इक्वल टू 1 यहाँ पर आया हुआ है, तो हम ब्रैकेट बना के अगर समझेंगे तो अच्छा होगा। अब इसको हम काट देते हैं, है ना, जो हो गया काट देते हैं। अब 5 बचा है, तो 5 को भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक। इसको इस प्रकार से करने के बाद हमने जो 1 और 25 है, तो 1 यहाँ पर निकाला हमने और 25 यहाँ पर निकाला है, ठीक। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। एडिशन करने पर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कि ऐसा हमको ये सवाल भी करना है ना। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट बना दीजिए, 2 ब्रैकेट बनाए हमने, है ना। अब 2 ब्रैकेट बनाने के बाद में क्या होता है कि 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आया। अब इसमें 8 इंटू 8 इक्वल टू 8 64 आ जाएगा, ठीक है। 64 और 64 जो आता है उसके बाद में क्या आएगा 64 और प्लस 1, यहाँ पर दोनों 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल जैसे कि मान लो हमने एक से ज़्यादा श्रृंखला के भी आ सकते हैं या फिर इसी प्रकार से भी आ सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के सवाल। वहाँ पर नियम लागू होना जरूरी है। अगर नियम लागू होता है तो वह सवाल सही जाता है। अगर मान लो आपको कुछ एक श्रृंखला दे दी है और श्रृंखला में जो श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला में आपको 4 ऑप्शन देती है, ठीक है। और वहाँ पर आपके पास में बहुत से नियम है और वहाँ से जो नियम लागू होता है उस नियम पर अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आपको सही आंसर यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर श्रृंखला के आधार पर सत्य असत्य के कथन भी आ जाते हैं, जिसमें से हमको सही संख्या इसमें से ढूंढना पड़ती है। जैसे कि यहाँ एक श्रृंखला दी हुई है, अब इस श्रृंखला है, इस श्रृंखला में से कौन सा एक पद है जो पद गलत है। अब वो पद को हम यहाँ से पता करना पड़ेगा कि यह पद कौन सा है, कि 100 है कि 8 है कि 1 है कि 216 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो 1 है, 1 को यहाँ पर क्या किया हुआ है कि 3 की घात से कवर किया है, ठीक है। और यहाँ पर 8 जो दिया हुआ है, तो 8 जो दिया हुआ है, तो 8 जो है उसको 2 की घात से दिया हुआ है, ठीक है, 2 की, है ना। अब जैसे कि मान लो इसको कैसे करेंगे हम, अगर इसको करते हैं तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब उसके बाद में 2 है, तो 2 को क्या किया हुआ है 2 इंटू 2। अब यहाँ पर करने के बाद में इसका गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 के बाद में यहाँ पर हम 3 का कर रहे हैं, है ना, 3 का करेंगे, 3 इंटू 3, है ना। 3 बार किया, 3 बार करने के बाद मेरे यहाँ पर 27 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ तक तो हम सही चल रहे हैं, आगे भी हमको देखना है ऐसा करके। अब यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर इसका भी 4 इंटू 4, इसका करने के बाद मेरे यहाँ पर 64 आ जाएगा। अब 64 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हम 5 का करेंगे, है ना। अब 5 का करेंगे, अब 5 का करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 5। अब यहाँ पर करने के बाद मेरे यहाँ पर 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 का कर लेंगे हम। अब 6 का करने के बाद मेरे यहाँ पर 6 इंटू 6, इसको करने के बाद मेरे यहाँ पर 216 आ जाएगा। अब उनको देखना है कि गलत क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन 8 दिया हुआ है, ये तो सही है ना। अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये भी सही है ना, ये सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है। अब 100 देख लेते हैं हम, 100 हम कहीं दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 216 है ना। यहाँ पर
100 तो है नहीं, तो अब यहाँ पर 125 है, तो अब ये जो 100 है हमारा ये थोड़ा गलत है, तो उसको हम सही कर लेंगे और यहाँ पर 125 आ जाएगा, तो ये वाला पद हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि 216 ये भी सही है और ये भी सही है, 216 भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सवाल आते हैं वो एक पद गलत करने के बाद में हमको उस पद को सही करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो पैटर्न के सवाल आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, वो सवाल हमको थोड़ा करना पड़ेगा, तो उसका प्रैक्टिस सेट हम बहुत जल्द लाएंगे आपके सामने। और ये जो मेरा आपका अपना चैनल है ये थोड़ा नया है, अब इसमें जो वीडियो बनती है वो वीडियो में थोड़ा कवर करने के लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें। अब जैसे कि कोरोना की बीमारी चल रही है, ठीक है, तो जो कोरोना की बीमारी चल रही है उस कारण से बहुत से स्कूल अभी बंद है ना, और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो टॉपिक हम ला रहे हैं, है ना, बहुत सारे टॉपिक आएंगे, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, बहुत सारे टॉपिक है, वो डेली यहाँ पर आते रहेंगे। अभी मैथ्स की हमारी क्लास चल रही है, कुछ दिनों बाद हम हिंदी की और संस्कृत की संयुक्त क्लास लाएंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक इस ऐसे मिलेंगे कि जो आप सिर्फ एक बार समझ लेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एग्जाम के टाइम पे और जो टॉपिक रहेंगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें।